हरे कृष्ण। जय श्री श्री गुरु गौरांग गंधर्व गिरधार श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणा में परम आराध्य विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद् भक्ति दैत माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद सवार श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की सच्चिदानंद भक्त विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानुगुरुवर की जय। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ छड़ गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज के सर्वनाशन का श्री नरसिंह भगवान की जय। हरिनाम प्रभु हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदी हरि बोल। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवनं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। सर्वाग्र से भगवान का भिन्न प्रकाश में विग्रह गुरुपाद पद पतित पावन परम करुणा में परम आराध्य तम नित्रिला परिश्रम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। गुरुदेव प्रसन्न हो। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के वर्तमान आचार्य त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। महाराज प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरु वर्ग के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ। शिक्षा गुरु वर्ग में प्रसन्न हो। कथा श्रवण कृपा से वैष्णविन मातृविन पितृविन सभी के यथावत संवादन करते हुए सबकी प्रसन्नता को चाहता हूँ। सभी लोग प्रसन्न हो। आज थोड़ा सा लेट हो गया, कीर्तन करने का टाइम नहीं मिला। अब डेली 7:30 बजे मैं चेष्टा करता हूँ, लेकिन आरती में थोड़ा सा देरी होने से थोड़ा हमें भी देरी हो जाता है। तो कल हम लोगों ने श्रवण किया था कि उक्त ऐसी शक्ति तटे स्थित हैया भूधर्म और जल धर्म दो ही एक सत्ता धारण करे। ये जो किसी भी तटस्थ शक्ति जो है वह तट पर रह करके दोनों सत्ता को धारण कर सकती है। या तो जल में जा सकती है या तो ऊपर जा सकती है। यहाँ बता रहे जीव जो है चित धर्म है, ठीक है, किंतु गठन हैते ही जीव जड़ धर्म में बस हैवा जोग। जब वो जैसे ही बहिरंग शक्ति के अंतर्गत जब वो आ जाता है, माया के फ्रिज में जैसे ही वो प्रवेश करता है, उसी समय वो जड़ धर्म में माया के धर्म में वो प्रवेश करने योग्य हो जाता है। उपनिषद में बताते हैं कि जब जीव अपराध कर बैठता है माया भोग करने का, कि माया को मैं भोग करूंगा, जैसे ही वो भोग करने की अभिलाषी होता है उसी समय उसको माया
क्या करती है, इस भव सागर रूपी जाल में फेंक देती है। कैसे फेंकती है इसके विषय में बताते हैं वहाँ पे कि ऊपर से हम आकाश गंगा में गिर जाते हैं आके, और आकाश गंगा में जब गिर जाते हैं तो आकाश गंगा क्या करता है, जो जैसा कर्म किया रहता है कर्म के अनुसार उसको उसी रूप में जन्म मिलता है। अगर वो जड़वत काम किया रहता है तो जड़वत रूप मिलता है। और अगर मुगलित चेतन के रूप में काम करता है तो मुगलित चेतन शरीर मिलता है। जड़वत शरीर जो है वो आच्छादित शरीर बोलते हैं। इस तरह से जो जिस प्रकार से कर्म किया रहता है ऊपर से आकाश गंगा में हमें फेंक दिया जाता है, और फेंकने के बाद जब बारिश होती है, आकाश गंगा से जब बारिश होती है तो उस बारिश पानी के द्वारा, जो बारिश का जो पानी है उस पानी के द्वारा उसके साथ ही हम इस जमीन पे आते हैं। इस जमीन पे आकर के हम जो है अपनी सत्ता को भूल जाते हैं। भूल करके जो है क्या नाम है, हम चावल में चले जाते हैं, हम चावल खाते हैं। वो जीव चावल में जाकर के, चावल में जीवाणु होते हैं, वो अंदर जाएंगे, अंदर जाकर के वो हमारे शरीर में वो जीवाणु पैदा होगा, और दूसरे शरीर में जाकर के वो संग करने के द्वारा जब वो गर्भाशय में जाता है तो अपना काम कर लेता है। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म होता है। ऐसे ही जितने भी जन्में होती हैं सब उसी प्रकार से अपनी अपनी अवस्था को ग्रहण करते हैं, अपने अपने शरीर को ग्रहण करते हैं। इसलिए जीव को आकाश गंगा में फेंका जाता है। जैसे ही आकाश गंगा में फेंका जाता है उसी समय भगवान सोचते हैं, आज ठीक, भगवान सोचते हैं कि मेरा संतान, इसको माया को भोग करने की इच्छा हुई है तो इसके लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो जैसे ही हमें भोग करने की व्यवस्था इच्छा करते हैं वैसे ही भगवान माया की सृष्टि करते हैं। माया के द्वारा सारी सृष्टियां 14 भुवन की सृष्टि कर देते हैं। उपादान नहीं होने से सृष्टि नहीं होगा। तो ये सब उपादान वगैरह हैं सब। तो हमारे रहने के लिए स्थान पृथ्वी सृष्टि करते हैं भगवान, भूदेवी को भेज देते जाओ। और जिस प्रकार से जब एक संतान हमारा जब धरती पे आता है तो उसके पहले हम बैंक बैलेंस कर लेते हैं कि उसके लिए खर्चा चाहिए, घर चाहिए, घर बच्चा जब बड़ा होता है उसको कपड़ा चाहिए, जैसे जैसे बड़ा होता जाए उसको खिलौना चाहिए, खिलौना खरीद के दे देते हैं। उससे जो बड़ा होता तो साइकिल खरीद के दे देते हैं, छोटी साइकिल, बड़ी साइकिल, बाइक, 4 व्हीलर खरीद के दे देते हैं, मकान दे देते हैं, मोबाइल दे देते हैं। जब जैसे ज़रूरत पड़ता है हम उसको उसी अनुसार उसको देते रहते हैं। तो करोड़ों माँ बाबा के आत्मा भगवान हैं। जब वो हमें इस धरती पर लाकर सृष्टि कर रहे हैं तो वो क्या हमें नहीं देंगे? स्वाभाविक रूप से हमारे लिए देंगे। तो उसी प्रकार से जब हमें सृष्टि कर रहे हैं भगवान तो हमें सारी व्यवस्थाएं भगवान ही व्यवस्था करते हैं। नहीं तो माँ के पेट में खाने के लिए कौन देता हमें? माँ के पेट में रक्षा कौन करता? माँ के पेट में पालन कौन करता है?
जब माँ हमें पैदा करती है तो माँ के स्तन में दूध कौन देता है? भगवान ही तो देते हैं। कोई डॉक्टर के अंदर इतना सामर्थ्य है जो माँ के स्तन में दूध नहीं है और उसको दूध पैदा कर दे? कभी नहीं पैदा कर सकता। इसलिए भगवान सारी चीजें हमारे लिए, जिस प्रकार से हम अपने बच्चों के लिए सारी व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार से भगवान हमारी सारी व्यवस्थाएं करके रखे हैं। कर्म करना हमारा अधिकार है। कर्म जब करेंगे, उस अनुसार कर्म करेंगे तो स्वाभाविक रूप से भगवान सारी चीजें हमारे लिए रखे हैं। हम तो कर्म करते नहीं ठीक से। कर्म, अकर्म, विकर्म 3 प्रकार के कर्म करते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से जो कर्म है उसको हम करते नहीं। कर्म, अकर्म, विकर्म 3 प्रकार के कर्म भगवान बता रहे हैं गीता में भगवान। तो 3 प्रकार के कर्म हम कर रहे हैं संसार में रह करके, लेकिन जो शुद्ध रूप से जो कर्म है उसको हम नहीं करेंगे। अगर शुद्ध रूप से भी, शुद्ध रूप से माने 4 वर्णाश्रमी, 4 वर्ण जो है हमारा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये अपना अपना जाति के अनुसार अगर स्वकर्म करते हैं तो भी, अगर वो कृष्ण भजन नहीं करते हैं, कृष्ण भक्ति नहीं करते हैं, तो भी रौ नरक में जाएंगे। इसलिए कौन सी कर्म श्रेष्ठ है? इसलिए भगवान बताते हैं। सब लोग तो याद है, आज भी बोल रहे थे मेरे से कि भगवान तो कर्म करने के लिए दिए हमें, और कर्म कर रहा हूँ। मैंने बोला कर्म तो करने के लिए बोले हैं भगवान, तो उसके बाद का श्लोक तो याद ही नहीं है। भगवान बोल तो रहे हैं जो कर्म करता हो कृपण है। भक्ति रूपी जो कर्म करता हो कृपण नहीं है, क्योंकि सारी चीजें भगवान को अर्पण कर देता है। जो भी खाएगा, जो भी कुछ भी करेगा भगवान के लिए करता है। तो वो भक्ति रूपी कर्म करने से वो कृपण नहीं होता। लेकिन जो भक्ति रूपी कर्म नहीं करते हैं, अपने संसार के लिए, अपने परिवार के लिए जो कर्म करते हैं, वह जो है कृपण है। तो भगवान की दी हुई चीजों को भगवान को न निवेदन करके, भगवान को न दे करके खुद हम खाते हैं, वो कृपण है। घर में पिताजी वृद्ध होके बैठे हुए हैं और हम बढ़िया बढ़िया चीज़ खा रहे हैं। अब पिताजी को बतासा दे रहे हैं खाने के लिए, नकुल दाना दे रहे हैं खाने के लिए। पिताजी क्या खुश हो जाएंगे नकुल दाने से? हम तो अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे हैं बना के, उनके लिए नकुल दाना। तो भगवान कभी खुश नहीं होते इस तरह से। भगवान खुश हो, भक्ति रूपी कर्म करने से खुश होते हैं भगवान। इसलिए भक्ति रूपी कर्म करना चाहिए। तो इसीलिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि जो भी, जब वो जड़ का संसर्ग होता है, माया का संसर्ग जैसे ही होता है, वह माया के वशीभूत होने के योग्य हो जाता है। आते शुद्ध चित्त जगतेर न्याय जीव जड़ संबंधातीत नौन। शुद्ध जगत, जो शुद्ध चित्त जगत जिस प्रकार से जो है शुद्ध, मतलब भगवान के धाम जो संबंधातीत है, उस तरह से यह माया जो है जड़ जगत संबंधातीत नहीं है। यहाँ बता रहे हैं जीव जड़ संबंधातीत नौन। जीव जड़ संबंध में फंसा हुआ है, जड़ संबंध से दूर नहीं है, जड़ संबंध में फंसा हुआ है। इसलिए चित्त धर्म प्रयुक्त तिनी जड़ वस्तु नन, और चित्त धर्म प्रयुक्त, चित्त धर्म के द्वारा जो प्रयुक्त है वह जड़ वस्तु नन। चित्त धर्म में जो मिला हुआ है, चित्त धर्म में जो बैठा हुआ है, वह व्यक्ति, यह जो है तिनी जड़ वस्तु नन, वह वहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो जड़ वस्तु भी नहीं है। जीव जो है जड़ संबंधातीत भी नहीं है और
जड़ वस्तु भी नहीं है। जड़ वस्तु तो ए है, इसको जड़ वस्तु बोलते हैं। ये कहीं हिल नहीं सकता है, कहीं जा नहीं सकता, इसको हिलाना पड़ता है। टेबल है, ये हिल नहीं सकता, ये जड़ वस्तु है। लेकिन जीव जड़ वस्तु भी नहीं है और जड़ संबंध से अतीत भी नहीं है। इसलिए जड़ व चित्त ये दुई तत्व हैते पृथक बलिया एकटी जीव तत्व हैया छे। जड़ जड़ जगत और चित्त वस्तु को दोनों को मिला करके दोनों पृथक है, दोनों तत्व के द्वारा पृथक, दोनों पृथक रूप से है, इसलिए दोनों को मिला करके क्या बोलते हैं, इसको जीव तत्व बोलते हैं। ईश्वर व जीवेर यही अन्य नित्य भेद स्वीकार करा कर्तव्य। ईश्वर भगवान में और जीव में यह भेद है कि जीव माया के अधीन है, माया के वशीभूत बैठा फंसा हुआ है। भगवान मायातीत हैं, माया उनके अधीन, हम माया के अधीन हैं। हम जीव तत्व हैं, भगवान वस्तु तत्व है। अंतर यही है, इसको स्वीकारना पड़ेगा। ईश्वर माया अधीश्वर, ईश्वर जो है, भगवान जो है, माया के अधीश्वर हैं, अर्थात माया तार वशीभूत, अर्थात भगवान माया को वशीभूत करके रखे हुए हैं। माया भगवान को वशीभूत करके नहीं रखी हुई है, भगवान माया को वशीभूत करके रखे हुए हैं। और जीव माया बस, अर्थात कोनो विशेष अवस्था तेनी माया बस हैया पड़ते पारन। कोनो विशेष अवस्था थे जब वो अपराध के कारण, विशेष अपराध के कारण वो माया के वशीभूत हो सकते हैं। क्योंकि जीव माया के वशीभूत हो सकता, छोटी शक्ति है, माया बहुत बड़ी शक्ति है, धर पकड़ लेती है। लेकिन भगवान तो बृहद वस्तु है, बृहद वस्तु को माया पकड़ नहीं सकती, छोटी वस्तु को पकड़ लेती है। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उसको छोटी छोटी मछलियां नहीं पकड़ सकती, लेकिन बड़ी बड़ी मछलियां छोटे लोगों को पकड़ सकती हैं। उसी प्रकार से हम छोटे छोटे हैं, भगवान माया बड़ी है और उनसे भी बड़ी बृहद वस्तु भगवान है, तो माया हमें पकड़ लेती है, भगवान को नहीं पकड़ पाती है। इसलिए भगवान अतीत हैं, भगवान मायाधीश हैं। अतः भगवान और जीव माया ये तीन तत्व परमार्थी सत्य नित्य, भगवान भी, जीव भी और माया, ये तीनों जो तत्व जो है परमार्थी रूप से तीनों सत्य है और नित्य है। माया भी नित्य है, नहीं कि माया नित्य नहीं है, माया नित्य है और जीव भी नित्य है, भगवान भी नित्य है। और भगवान भी सत्य है, जीव भी सत्य है और माया भी सत्य है। यादेर मध्य नित्यता नित्य नाम, यह इन लोगों में, इन सब में नित्यता है, इसलिए इसका नित्य नाम है। यही वेद वाक्य के द्वारा भगवान तीन तत्व मूल नित्य वस्तु तत्व, ये वेद वाक्य के द्वारा भगवान जो है तीनों तत्व के मूल वस्तु हैं, मूल नित्य तत्व हैं भगवान। आगे बता रहे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जीव स्वभावतः कृष्ण नित्य दास, जीव जो है स्वभाव रूप से कृष्ण का नित्य दास है। आगे बताया था तटस्था शक्ति परिचय, जीव जो है तटस्था शक्ति का परिचय देता है। यही विचारे सिद्धांतिक है, इसी अनुसार सिद्धांत होता है और किसी अनुसार सिद्धांत नहीं होता है। जे जीव भगवत तत्व हिते जुगपत भेद व भेद सुत्वंग भेदाभेद प्रकाश, जीव माया बस किंतु भगवान माया नियंता। बोलते हैं यहाँ पे
जीव भगवत तत्व हिते जुगपत, भगवान के तत्व के साथ जुगपत संबंध है, और भेदाभेद प्रकाश भेदाभेद है भी है, सुतम भेदाभेद प्रकाश है भगवान के साथ हमारा। इसलिए जीव माया के वशीभूत हो सकता है और भगवान माया के नियंता हैं। इसलिए भगवान के साथ हमारा भेदाभेद है, इस कारण से माया के बस जीव है और भगवान माया नियंता है, माया के अधीश्वर हैं। यही जीव व भगवान नित्य भेद, इसी तरह से बता रहे हैं कि इस स्थान पर देखा जाए तो जीव माया के वशीभूत है और भगवान माया नियंता है। इस भेद के कारण जीव और भगवान में नित्य भेद है। जीव स्वरूपतः चिद वस्तु, इस स्थान में भेद बता रहे हैं। दूसरे स्थान में क्या बता रहे हैं? जीव स्वरूपतः चिद वस्तु, जीव अपने स्वरूप में अगर वो है तो स्वरूपतः वह चिद वस्तु है। भगवान स्वरूपतः चिद वस्तु और भगवान भी स्वरूपतः चिद वस्तु हैं, एवं जीव भगवत शक्ति विशेष। फिर भी भगवान चिद वस्तु हैं और हम भी चिद वस्तु हैं, लेकिन भगवान बृहद चिद वस्तु हैं, हम अनुचित वस्तु हैं। इस कारण हम जीव क्या है? भगवत शक्ति का विशेष एक अंश है। एजन्य यही अंश तद उभय नित्य अभेद। इसीलिए बता रहे हैं यहाँ पे कि दोनों के अंश के अनुसार नित्य अभेद है, नित्य हमारा संबंध है भगवान के साथ। नित्य भेद व नित्य अभेद यदि जुगपत है तबे नित्य भेदेरही परिचय प्रबल। अगर बता रहे हैं यहाँ पे नित्य भेद और नित्य अभेद यह दोनों जुगपत है, हमेशा के लिए है, तब तो क्या है? नित्य भेद ही हमारा प्रबल परिचय है, प्रबल परिचय है। यही कृष्णेर दासी जीव नित्य धर्म, कृष्णेर दासी जो है जीव का नित्य धर्म है। ता भूलिया जीव माया भस हैया पड़े, अपने स्वरूप को भूल करके नित्य दास हूँ मैं भगवान का, ये भूल करके ही जीव माया का दास हो जाता है। सुतवांग तखन हते जीव कृष्ण बहिर्मुख। जैसे ही मैंने बताया कि तटस्थ शक्ति का अंश होने के नाते जैसे ही हम भूल जाते हैं कि मैं भोग करूंगा, भगवान के शक्ति का अंश होने के नाते भगवत धाम में जाऊं तो मुक्त हो जाऊंगा, उधर न जा करके हम नीचे की तरफ देखते हैं। जैसे ही भोग करने की इच्छा प्रबल होती है हमारे अंदर, वो अपराध करने के कारण ही हम भगवान को भूल करके और क्या होता है? कृष्ण से बहिर्मुख हो जाते हैं। माया हमको भगवान से दूर ले जा करके फेंक देती है संसार रूपी कारागार में। जा, जो तुमने अपराध किया भगवान को भूलने का, हमें भोग करने का अपराध किया, भगवान को भूलने का अपराध किया, जिसके कारण जा संसार रूपी कारागार में अब भोग। इसलिए माया को कभी मापा नहीं जा सकता, परछाई को कभी पकड़ा नहीं जा सकता, माया को कभी मापा नहीं जा सकता। इसलिए जो जितना भी माया को मापने की कोशिश करता है, माया उतना ही दूर चली जाती है। माया को मापना इतना आसान नहीं है। वो चिकलिया देखते हैं ना, रोड पर जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने पानी है, और जब पास में जाते हैं तो रोड दिखाई देता है। ऐसे ही माया है। जैसे हम पकड़ने के लिए जाएंगे माया आगे निकल जाएगी, जैसे पकड़ने के लिए जाएंगे माया आगे निकल जाएगी। को जैसे ही मतलब क्या है कि जैसे हम सुख भोग करने के करीब जाएंगे ऐसे ही दुख आ जाएगा, जैसे सुख भोग करने के करीब जाएंगे ऐसे ही दुख आ जाएगा। सुख नहीं है, माया भोग करने के लिए जब जाते हैं तो सुख नहीं है। जैसे ही सुख आता है दुख साथ साथ लेके आ जाता है, सुख भोगने नहीं मिलता है।
इसलिए ये जो है माया हमें पकड़ लेती है कृष्ण बहिर्मुखता के कारण ही। माई जगते आगमनेर समय हईते जखन बहिर्मुखता लक्षित है तखन माई जगते कालेर मध्य जीवेर पतनेर इतिहास नहीं। यहाँ बता रहे हैं कि इस माइक जगत में जैसे ही हमारा आने का समय होता है उसी समय से ही बहिर्मुखता दिखाई दे देती है। और तब क्या होता है, माई जगत में काल के मुख में आकर के बता रहे हैं कि काल के मुख में आकर के जीव का पतन का कोई इतिहास नहीं रह जाता। कितना इतिहास, कितना बना हुआ इतिहास, कोई इतिहास नहीं रह जाता, सब पतन ही पतन होते जाता है। एक जन नहीं अनादि बहिर्मुख, इसलिए बोलते हैं कि हम अनादि बहिर्मुख हैं भगवान से। आदि से नहीं, अनादि काल से बहिर्मुख हैं। शब्द बरित है अच्छे, इसलिए यहाँ बता रहे हैं अनादिकाल से बहिर्मुख शब्द बोलते आए हैं हम लोग। जो भी ऋषि मुनि लोग हैं सारे के सारे शास्त्रों में यही लिखे गए हैं कि हम अनादिकाल से कृष्ण बहिर्मुख हैं, कृष्ण से बिछड़े हुए हैं, जिसके कारण माया हमें दुख दे रही है, कष्ट दे रही है। बहिर्मुखता व माया प्रवेश काल हेते ही जीवीर नित्य धर्म विकृत है। एक तो कृष्ण बहिर्मुखता, दूसरा माया में जैसे ही प्रवेश कर लेते हैं और काल के हाथ में आ जाते हैं उसी समय से जीव की जो नित्य धर्म है वो विकार बन जाता है, विकृत हो जाता है। जैसे पानी है ना, इसके पहले मैंने बताया था, पानी है, पानी जब तक वो जल के रूप में रहता तब तक जब पता लगता है कि जल है, लेकिन इसको अगर जैसे हम फ्रिज में रख देते तो बर्फ बन जाता है। जैसे ही फ्रिज में जाता है वैसे ही बर्फ बनना शुरू हो जाता है, तो बर्फ का आकार ले लेता है। उसी प्रकार से फ्रिज में जैसे ही, माया के फ्रिज में जैसे ही हम आ जाते हैं, काल के मुख में जैसे ही आ जाते हैं, तो हम अपना नित्य धर्म जो है वो भूल जाते हैं। अतएव माया संगवस्था जीव निसर्ग उदय हैली नैमित्तिक धर्म अवसर हैलो। इसलिए बता रहे हैं कि माया संगवस्था, माया के साथ हमारा सर्ग संग हुआ, जिसके लिए नैमित्तिक धर्म का उदय हो गया, अवसर प्राप्त हो गया। नैमित्तिक धर्म का उदय हो गया। नित्य धर्म को भूल करके नैमित्तिक धर्म को हम याद करके रख रहे हैं। आगे बताते हैं, नित्य धर्म एक, नित्य धर्म जो है वो एक है, कृष्ण का नित्य दास, सनातन धर्म जिसको बोलते हैं, अखंड व निर्दोष। नित्य जो कृष्णदास है वो है अखंड है और निर्दोष है, उसमें कोई दोष नहीं है। नैमित्तिक धर्म नाना आकारे, नाना अवस्थाएं, नाना लोक कर्तृत्व, नाना रूपे विकृत। और नैमित्तिक धर्म क्या है बता रहे, नाना आकार, नाना रूप से आकार लेके रखा हुआ है, नाना रूप से अवस्था में है और नाना लोक के द्वारा कर्तृत्व है और नाना रूप से विवृत है, नाना रूप से विस्तार किया गया है। परमहंस बाबा जी महाशय ए पर्यंत बलिया निस्तब्ध हैया हरिनाम करते आरंभ कल्याण। परमहंस बाबा जी महाराज यहाँ तक बता करके और हरिनाम करना आरंभ कर दिए। सन्यासी ठाकुर यही समस्त तत्व कथा श्रवण करते दंडवत प्रणति पूर्वक कहलेन। सन्यासी महाशय उनको कथा श्रवण की तत्व को और श्रवण करके उनका दंडवत प्रणाम किए और उनसे कहे, प्रभु आमी आद्य यही सकल कथा आलोचना करी जे किछु प्रश्न उदित है। मैं ये सब बातों को मैं आलोचना करता हूँ जिसके कारण कुछ प्रश्न उदित हो जाते हैं। काल्यतः अपनार चरणे ज्ञापन करिबो। मैं दूसरे दिन मैं आपको आपके चरणों में उसको फिर निवेदन करूँगा। आज यहीं तक, बाकी कल।
दूसरा दिन बहुत अच्छा है, जीवन नित्य धर्म और शुद्ध सनातन धर्म क्या है उसके विषय में चर्चा करेंगे। दूसरा अध्याय। आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग शेयर करिए, अपने अपने जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास, अपने लोगों को शेयर करिए, अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए और लोगों को बोलिए कि पेज लाइक करने के लिए। किसी ऐसे तत्व को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम तत्व जब तक नहीं जानेंगे तब तक भगवान का भजन करना इतना आसान नहीं है। इसलिए तत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आज भी निवेदन करता हूँ आपसे कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ग्रुप में वगैरह वगैरह सब जगह शेयर करिए और लोगों को बोलिए कि जो है फॉलोअर्स बने, जिसके द्वारा वो हरि कथा को, जय धर्म के विषय में सुन सकें कि जीव का धर्म क्या है, हकीकत में धर्म क्या है, उसके विषय में श्रवण कर सकें, सबका मंगल हो। इसलिए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ जितना ज़्यादा हो शेयर करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।